हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एम आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा जो स्टेशन में जितने भी स्टाफ होते हैं उनको सैलरी किस बेसिस पे मिल पाती है। यानी कि जो पूरे मंथ जो उन्होंने काम किया उसका जो रजिस्टर होता है, जैसे कि जो जिस दिन वो प्रेजेंट होते हैं या फिर वो एब्सेंट होते हैं या फिर वो लीव लिए हुए होते हैं, और उस मंथ में जो भी नाइट ड्यूटी किए होते हैं, और उसके बाद अगर कोई NH हुआ यानी कि नेशनल हॉलीडे और उस दिन अगर वो वर्किंग है तो उसके हिसाब से हम लोग फिर उसको मस्टर रोल अच्छे से रेडी करके और मैनुअली यहाँ से सेंड करना पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे आज 27 फरवरी हो गया, मंथ एंड होने वाला है, कल 28 है। तो हम लोग 1 मार्च को स्टेशन से जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट को यहाँ से हम लोग सेंड करते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मास्टर रोल है, यानी कि जो अटेंडेंस होता है इसी में होता है। जो भी अगर जिस दिन ड्यूटी आते हैं वो अपना सिग्नेचर करते हैं। ये सारा स्टाफ का है, ये नॉर्मल डे ड्यूटी का है। और नेक्स्ट जो नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी के लिए दिन अलग से रजिस्टर है। तो जो भी है नाइट में, एक नाइट अगर ड्यूटी करते हैं तो उसके लिए जो है 8 आवर्स का ड्यूटी माना जाता है। यानी कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो 8 आवर्स का होता है। तो ये देख सकते हैं, ये मंथ फरवरी मंथ का है। अभी आज 27 हो गया, नेक्स्ट 28 को ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसी से हम लोग को सारा कैलकुलेट करके फिर फॉर्म में जो है वो कितने आवर्स जो है नाइट ड्यूटी हुए हैं वो करना पड़ेगा। तभी फिर से इसको सारा अभी काउंट करके उसके बाद इसको फिलअप करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हमारा मास्टर रोल है। मास्टर रोल यानी कि जो भी अटेंडेंस होता है, जैसे कि स्टेशन में हम लोग आते हैं, अपना जो सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद जो है इसको हम लोग को हर मंथ सेंड करना पड़ता है। इसी से हमारा जो सैलरी है इसी से बनती है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप लोग को, जैसे कि पता होगा कि जो भी है स्टेशन में जो भी वर्क करते हैं, नॉर्मल एक रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर तो भेज नहीं सकते हैं। सो हम लोग उसको प्रिपेयर करके, ये हर स्टेशन में ऐसा ही होता है, वो अपना रेडी करते हैं, फिर उसमें स्टम्प और सील उसके साथ फिर इसको सेंड करते हैं। जो भी है सारा कुछ हमने रेडी करके रखा हुआ है। अभी इस पर जितना भी है स्टम्प और सील लगा के फिर इसको सेंड करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, इसका जो भी हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं वो 2 कॉपी में भेजना पड़ता है। एक कॉपी जो है स्टेशन रिकॉर्ड में रहता है और जो दूसरा कॉपी है वो हम लोग ऑफिस को सेंड करते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं, ये अनटुवर्ड इंसिडेंट है, यानी कि किसी भी स्टेशन में अगर उसके प्रेमाइसेस में अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका रिपोर्ट बना के हमें आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का बनाए हैं। तो इसमें जो भी है हमारा प्रेमाइसेस में इस पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जिसके लिए हम लोग रिपोर्ट अनिल है। आप देख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे सारे में एक एक करके स्टम्प और सील लगाते हैं। उसके बाद फिर इसमें सिग्नेचर करना पड़ेगा फ्रेंड। और ये देखिए, ये अभी नया फॉर्मेट आया है ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए। ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि अगर उस मंथ में अगर कोई भी अगर स्टाफ आपका कहीं और जाके ड्यूटी करता है, यानी कि अपने स्टेशन से निकल के किसी और स्टेशन में, चाहे फिर वो ट्रेनिंग हो या फिर वो किसी दूसरे स्टेशन पर अगर ड्यूटी करने जाते हैं, तो उसके लिए रेलवे हमें ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। तो उसके लिए ये फॉर्म है। ये देख सकते हैं, ये NH है, यानी कि अगर उस मंथ में कोई भी अगर नेशनल हॉलीडे है और नेशनल हॉलीडे में अगर कोई स्टाफ वर्क किए हैं तो उसके लिए फिर यहाँ से वो फिर फॉर्म उस पर डिटेल सारा डाल के फिर उनको सेंड करना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक जैसे हमारे स्टेशन में एक स्टाफ जो है क्लीनिंग के लिए आते हैं डेली, तो उसके लिए भी उनका जो पेमेंट बनता है फिर उनके लिए भी हमें ये इसी तरह से प्रिपेयर करके सेंड करना पड़ता है। इसमें भी हम लोग स्टम्प और सील लगा लेते हैं। तो इसका जो है वीकली बनता है, जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपका पहला जो है वो स्टार्ट किया है, आप मानिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 फरवरी से स्टार्ट करके 5 फरवरी यानी कि 5 दिन का हो गया। तो 5 दिन में इसका 500 हो गया। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये 6 फरवरी से लेके आपका 10 फरवरी यानी कि 5 डेज़, तो उसके लिए फिर से 500 है। इस तरह से सप्ताह पर वीक के हिसाब से 500 करके मिलता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने फिर नाइट ड्यूटी का जो रजिस्टर था उसके हिसाब से सारे जो भी स्टाफ नाइट में ड्यूटी किए हैं उनका जो है वर्किंग आवर्स हमने कैलकुलेट करके इस फॉर्म में फिर से फिल करने लगे हैं। और जैसे कि कोई भी स्टाफ है अगर एक नाइट ड्यूटी करते हैं तो 8 आवर्स की उसकी नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलती है। तो अगर किसी स्टाफ ने अगर पूरे मंथ में अगर मानिए आप 10 अगर नाइट ड्यूटी किए हैं तो आपका टोटल उनका जो ड्यूटी आवर्स है 80 आवर्स हो जाते हैं। तो 80 आवर्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेंगे। तो ये सबका डिफरेंट होता है। अगर स्टेशन मास्टर है लेवल 6 का, उनका जो है पे अलग होता है, और नाइट ड्यूटी जो अगर पॉइंट्समैन है उनका डिफरेंट होता है। सो फ्रेंड्स, बीच बीच में जो ट्रेन मूवमेंट रहता है उसको भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए अभी देखिए कुछ गाड़ी ब्लॉक हो रहा था, यानी कि कोई भी गाड़ी जब ब्लॉक होता है तो पिछला स्टेशन जो है पहले हमें इन्फॉर्म करता है, उसके बाद फिर हम यहाँ से फिर उसको सिग्नल दे के फिर रवाना करते हैं। इसी तरह से रात भर काम चलता रहा फ्रेंड्स। नगरी, हाँ सर, नगरी सर, हाँ ओके सर।
हेलो, स्पीड CGS का 3939। सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद जो भी बचे हुए थे उसमें अपना सिग्नेचर कर दिया फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है एक एक करके सब कुछ चेक कर लेते हैं फिर से दोबारा। और ये देखिए अपना जो है कंप्लीट होने वाला है। बोलिए, एक आएगा पीछे, ऑटो स्पीड है। हाँ, CGS। सब कुछ अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ये देखिए इन्वेलप ले लिए हैं। अब इन्वेलप में ही भर के भेजना पड़ता है, ऐसे हम लोग लूज़ नहीं भेज सकते हैं किसी भी चीज़ को। और फिर इसमें ऊपर में लिखना पड़ता है कि फ्रॉम SS नगरी से, और जिस भी ऑफिस में हम लोग भेजते हैं उसके बाद इन्वेलप में डाल दिए फ्रेंड्स। और फिर अपना सब कुछ कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स फाइनली सब कुछ रेडी करके रख दिए हैं। अभी नेक्स्ट जो है जो भी SM रहेंगे मॉर्निंग में वो सारा इसको सेंड कर देंगे। और जो भी है देखिए जो स्टेशन होता है वे साइड स्टेशन यानी कि छोटे स्टेशन, वहाँ पे कोई भी अलग से स्टाफ नहीं होते हैं। ये सारे काम जो है स्टेशन मास्टर को ही करने पड़ते हैं। तो खाली ट्रेन मूवमेंट ही नहीं बल्कि जो भी है मंथ एंड में जो स्टेशन का ऑफिशियल वर्क है वो सारा भी स्टेशन मास्टर को ही करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो बात ये भी है कि सब कुछ आपको अच्छे से वेरीफाई करके ही सेंड करना है, क्योंकि अगर कुछ भी अगर बिल में अगर गड़बड़ी हुई तो फिर आपका पेमेंट रुक सकता है फ्रेंड्स। यानी कि जैसे कि अगर मानिए NH है, NDA है, अगर कुछ गड़बड़ पाया गया तो उस मंथ वो आपका जो भी है आपका बिल क्लियर नहीं होगा, फिर आपको नेक्स्ट मंथ अगेन उसको फिर से सेंड करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी चीज़ हम लोग भरते हैं अच्छे से उसको वेरीफाई करके फिर उसको बाद ही उसको सेंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही था हमारा हर महीना का ये जो मंथ एंड होता है उस पर हमें हर महीना ऐसा ही बना के फिर से इसको सेंड करना पड़ता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं अपना तैयारी कीजिए और जल्दी से जल्दी 2025 में अपना जो भी ड्रीम जॉब है वो अपना जॉब में आने का कोशिश कीजिए। और अभी ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।